हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूँ। तो आज बहुत ही तूफ़ानी पारी खेल कर आया हूँ मैं। अलग लेवल का पेपर भाई मेरे लिए तो लगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं छूट चुका हूँ प्रैक्टिस और मतलब चिल था मैं पूरा। लेकिन मैंने पेपर भर दिया था ये, तो मैं सोचा दे आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। 2 मॉक लगाया मैं, सिर्फ 2 गिन के, वो भी लाइव। ठीक है, खुद की प्रैक्टिस के लिए 1 मॉक नहीं लगाया। बट ये था कि जैसे मैं बता रहा था कि मेरा हो गया, उसमें संतुष्ट हूँ मैं। उसमें मेरे को आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, पर पेपर देना था। और पेपर में क्या था क्या नहीं था ये मैं बताता हूँ आपको, सारी चीज़ें अब जो भी है। तो देखो, सबसे पहली बात मैथ्स की बात करते हैं, सबसे पहले रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि रीजनिंग पहले खुला था। तो रीजनिंग स्टार्ट होता है पेपर, और एक पजल आई थी, पजल जिसे कह सकते हैं। 6 लोगों का था, वेट का कंपैरिजन था, जो पजल वाली होती है, पजल जिसको आप जो भी बोलते हो। 3 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। जिसमें बोला था कि ए का वेट जो है बी से ज़्यादा है, बी का वेट सी से ज़्यादा है, ऐसे कुछ था। और ये सबसे पहले मैंने स्टार्ट करी, और स्टार्ट करने के बाद 2 मिनट ख़राब हो गए। उसके बाद मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस नहीं की थी। तो कन्फ्यूज़ होने के बाद मैं सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, मैंने कर दिया स्किप। ठीक है, स्किप करने के बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत देर तक ढूंढा कुछ, फिर मेरे को मिला स्लॉग, उसमें टाइम लग गया। तो पहले 2.5 मिनट में मैंने एक भी सवाल नहीं किया भाई। मेरी जान तो वहीं फंस गई। मैं यार ये क्या हो गया, ये गलत हो गया भाई, एक गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। फिर उसके बाद मैंने स्लॉग्स किया। स्लॉग्स आसान थे, आप कर सकते थे, बहुत ईजी थे। इनइक्वालिटी थी, आसान थी, ईजी थी। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी थे। इनइक्वालिटी मेरे को पता नहीं याद आ रही कि थी कि नहीं थी, मेरे को बहुत कन्फ्यूजन सा हो जाता है। ये शायद थी नहीं थी, मेरे को थोड़ा सा डाउट है। बट कोडिंग डिकोडिंग के पूरे 5 क्वेश्चन थे, बहुत आसान थे, और मैंने कर लिए थे सारे के सारे। स्लॉग्स के 3-4 क्वेश्चन थे, मैंने कर लिए थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था वर्ड रीअरेंजमेंट का, ये था जिसके 4 वर्ड लेटर बने थे HIRE। तो एक तो वर्ड ये बन रहा था HIRE, और एक ये शायद ये बनेगा HEIR। तो 2 वर्ड इसके बन रहे थे जो मेरे को याद आ गए थे वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ये तो रीजनिंग की बात। पजल्स की बात करते हैं जी। 5 फ्लोर की आई थी, फ्लैट फ्लोर वाली, ए और बी 2 फ्लैट दिए हुए थे। और ये 5 वाली पजल थी, बहुत आसान थी, बन गई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। 6 लोग नॉर्थ में, 6 लोग साउथ में, ABCDEF बैठे थे, और एक साइड बैठे PQRSTU। और ये भी बहुत आसान थी, इजीली बन गई थी, कोई दिक्कत नहीं। पजल में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको जी। एक ये जो पजल थी, ये था कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से लेकर संडे तक फिल्म देखते हैं लोग, और फिल्म के जॉनर दिए हुए थे, जैसे थ्रिलर हो गया, हॉरर हो गया, रोमांटिक हो गया, रोम कॉम हो गया। तो ये सब दिए हुए थे। बोला कि एक दिन ये देखते हैं, एक दिन ये देखते हैं, ऐसे था। और इसमें सब क्लू बन जा रहे थे, लेकिन एक क्लू इसमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, और वो सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बट वो सेट हो गया था मेरा टाइम में ही, तो ये भी बन गई थी, आसान थी। ये भी ज़्यादा मुश्किल थी, बट इसको काफ़ी मॉडरेट पजल बोलेंगे, इसको ईजी पजल में नहीं डाल सकते, ठीक है। और एक थी 9 लोगों की पजल थी। ये मेरे को याद नहीं आ रहा किस किस रिलेटेड थी, बट ये मैंने तो लीनियर में बनाई थी, कि लीनियर की 9 लोगों की पजल थी, मेरी बन गई थी, और ये भी आसान थी। तो ओवरऑल अगर रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था, ईजी था रीजनिंग। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए हैं, 35 आउट ऑफ 35 बना लिए थे मैंने। हालांकि 2 मिनट खराब होने के बाद ही मैंने 35 क्वेश्चन बना लिए थे। ईजी था, सब कुछ बन गया था। ये जो क्वेश्चन छूट गया था, मैं लास्ट में घूम कर आया था इस पर, और ये भी अपना खत्म हो गया था। तो रीजनिंग की बात करूँ, ईजी आई थी। अगर आप कहना चाहो मॉडरेट साइड पे भी आ सकती है, बट ईजी आई थी ओवरऑल, ठीक है। मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए मैंने फिर भी 35 बना दिए। तो जिनकी प्रैक्टिस थी रेगुलरली, वो ईजिली बना लेते, ठीक है। मेरा मेन मोटो था, मैं आज पेपर नहीं देने जाने वाला था, मेरा था कि चलो दे आते हैं, एक रिव्यू डाल देंगे, लोगों की हेल्प हो जाएगी शायद, ठीक है। तो मैं इसलिए चला गया, वरना मैं देने भी नहीं जाता आज पेपर, मेरा मन ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। ये हो गया रीजनिंग की बात। अब बात करते हैं मेरे भाई क्वांट की बात, जो कि अपना करता धरता है क्वांट। तो रीजनिंग मैंने कितने क्वेश्चन करिए, 35। क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में सीन क्या हुआ भाई, कि सबसे पहले आपकी जब किस्मत खराब होती है ना, तो आपको पता लगता है। जैसे कई लोगों की जो सिंप्लीफिकेशन होती है या स्पीड मैथ्स होता है, वो नंबर 1 पे खुल जाता है। भाई मैं 1 से 5 तक देखा, कुछ नहीं है। 10 तक देखा, कुछ नहीं है। 15 तक देखा, 20 तक देखा, कुछ नहीं। 30 तक देखा, भाई 30 तक कुछ मिला ही नहीं करने को, रॉन्ग नंबर सीरीज मिली भाई, कुछ मिला ही नहीं करने को बीच में। मैंने कहा सिंप्लीफिकेशन कहाँ है भाई। फिर 31वें क्वेश्चन पे देखा कि क्वाड्रेटिक आई है भाई, फिर थोड़ी सांस में सांस आई। और क्वाड्रेटिक जी अच्छी खासी थी, मतलब ये नहीं कि बहुत ईजी थी और बहुत ज़्यादा टफ भी थी, मॉडरेट लेवल की थी। मतलब सपोज करो इस तरह क्वाड्रेटिक दी 2x² माइनस 15x, और मतलब 30x प्लस, जैसे यहाँ पे दे दिया आपको 15, है ना। इस तरह क्वाड्रेटिक दी हुई थी, और ये क्वाड्रेटिक ठीक ठाक लगी मुझे, आसान थी, मतलब मुश्किल थी, हो गई थी, जल्दी हो गई थी। उसके बाद रॉन्ग नंबर बात करते हैं। रॉन्ग नंबर मैंने 4 बनाए, एक मेरा नहीं बना जी। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आई थी, और 5 में से मेरा एक नहीं बना, 4 बन गए थे। और 3 मेरे ख्याल से डिफरेंस पे थे, और एक जो था मल्टीप्लिकेशन पे था। बाकी आसान हो गए थे, और ये बन गए थे, बन जाने थे आसान से। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थे, लेकिन बन रहे थे इजीली, ठीक है जी। फिर बात करते हैं, मैं आया DI पे।
अब DI सबसे पहले मैंने चूज़ करी कौन सी वाली थी, ये वाली थी। ठीक है जी, क्या था, एक टेबल चार्ट दिया हुआ था आपको और टेबल चार्ट में बोला हुआ था कि जैसे एक साइड दिया हुआ था बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो और एक साइड दिया हुआ था बॉयज़ और गर्ल्स टोटल। सिंपल था, कुछ नहीं करना था आपको, रेशो ऐड करके इसे डिवाइड करना था और बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग वैल्यू निकालनी थी। पर फंडा ये था कि इसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आसान थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े थे यार। एक क्वेश्चन तो इतना बड़ा था मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने कहा इसको करूँगा तो टाइम ही बर्बाद होगा भाई, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ ही दिया। तो कुछ क्वेश्चन इसके लेंथी थे यार, तो मैं कहूँगा DI जो थी थोड़ी मॉडरेट थी, आसान नहीं थी इसमें। ठीक है, उसके बाद मैंने किया ये वाली एक और, आपके पास बार ग्राफ आया था। बार ग्राफ में क्या था, एक जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था वो रिप्रेजेंट करता मेल प्लस फीमेल दोनों नंबर्स को और एक रिप्रेजेंट करता साथ में मेल को और चार मतलब अलग अलग वो दिए हुए थे क्राइटेरिया कह रहा हूँ, चार अलग अलग ग्रुप दिए हुए थे ABCD और इन चारों में मेल फीमेल निकाल लेना था। उसके 5 क्वेश्चन थे, ये आसान थे, हो गए थे इजीली। ठीक है, फिर मैं मूव ऑन किया भाई केसलेट। मैंने सोचा केसलेट पहले कर लेते हैं। तो केसलेट मैंने देखा ABC 3 लोगों की बात कर रहे थे, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, इसके बारे में पूरा केसलेट था। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो 1 मिनट मेरे को लगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि यार इसमें ना बहुत सारे रेशियोज मिक्स हो गए थे। तो मुझे लगा कि यार ये शायद हो ना हो और फंस जाए तो पंगा, क्योंकि मेरे पास 8 मिनट बचे थे। इसके बाद मैं बता रहा हूँ मेरी स्पीड काफ़ी स्लो हो गई थी और प्रैक्टिस ना करने की वजह से मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, और मतलब बहुत गंदा हो गया यार काम ही वहाँ पे, मतलब अजीब से लग रहा था, सारा पेपर सारा हो ही नहीं रहा था अच्छे में से, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं थी। बार बार ये चीज़ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मतलब दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो सर्वाइव करेगा बिना प्रैक्टिस के, चाहे वो भगवान भी हो भाई, सीधी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रैक्टिस की बहुत कमी हो गई थी, तो मेरे 8 ही मिनट बचे थे, ये बचा था और अर्थमेटिक भी काफ़ी सारा बचा था, मतलब मेरे 15-16 क्वेश्चन बचे हुए थे मेरे अभी भी। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा, मैंने केसलेट ट्राई करा, तो केसलेट ट्राई करा 1 आधा मिनट, फिर वो मुझे लगा कि मुश्किल है, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अर्थमेटिक पे मूव ऑन करा, फिर मेरी कुछ गलतियाँ हुई, कुछ सही हुआ, कुछ गलतियाँ हुई, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा शानदार अच्छे लेवल क्वेश्चन थे। मुझे लगता है कि SBI PO में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं, कुछ क्वेश्चन बड़े यूनिक थे और अच्छे थे, नए क्वेश्चन थे, और SBI PO में वैसे क्वेश्चन नहीं आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के, बहुत प्यारे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए, तो मेरा क्वांट का सेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना मैं एक्सपेक्ट करता था, जितना मैं अपने आप से एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक क्वेश्चन ठीक ठाक थे। तो ओवरऑल मैं बताता हूँ आपको, इसमें ओवरऑल मैंने बनाया 27 क्वेश्चन, जो कि मुझे लगता है कम रह गए, 30 तक आराम से बन सकते थे अगर किसी इंसान ने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी। मेरी प्रैक्टिस में बहुत कमी थी। ठीक है भाई, तो ये 3 चीज़ें थी और इनमें मुश्किल कुछ नहीं था। इसके थोड़े जो क्वेश्चन जो थे वो लेंथी थे, बाकी केसलेट को मैं देख नहीं पाया, बट केसलेट इस तरह से था, सॉरी यार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए बंद हो गया था वो। तो मैं बताया था केसलेट कुछ इस तरीके से थी कि जो ABC 3 लोग थे और तीनों की इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स की बात की हुई थी और उसमें क्वेश्चन दिए थे आगे, वो बन जाते हैं आसानी से अगर आप सॉल्व कर लेते। तो मैंने सॉल्व नहीं किया, मुझे नहीं पता। तो टोटल मेरे अटैम्प्ट कितने हो गए देखो आप, 35 + 27 हो गए मेरे 62। अब देखते हैं क्या होता है, भगवान क्या करता है क्या नहीं करता है, जो भी होता है सामने वहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट में। पर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई चक्कर नहीं है, दे आएंगे अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई चक्कर नहीं, मेरे को इतना स्ट्रेस नहीं है इस एग्ज़ाम का। अब बात करते हैं कि इंग्लिश की अगर बात करूँ, ज़्यादा मैं कुछ खास बात करूँगा नहीं, कि एक तो आई थी पैराजंबल 5 क्वेश्चन का, शायद 5 या 4 थे और इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था, क्लर्क लेवल का था, बहुत आसानी से बन रहा था। ठीक है, और आपके पास कंप्रीहेंशन आया था, 10 क्वेश्चन थे शायद उसमें, और वो एग के बारे में था ना, एग्स पोल्ट्री फार्म के बारे में था और वो भी आसान था। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें बना ली थी, 15 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए थे। और एक वर्ड चेंज वाला आया था ना, वर्ड वो करते हैं, रीअरेंज करते हैं वर्ड से, ए और वर्ड का बी वर्ड चेंज कर देते हैं, तो एक वो क्वेश्चन थे और 2-3 एरर थे और 3-4 फिलर्स थे। तो टोटल मैंने इंग्लिश में बनाया 26 क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी कोई मतलब बनता ही नहीं है, क्योंकि जितने मर्जी बनाओ 10 से ऊपर ही बनाते शायद। ठीक है, टोटल मैंने इंग्लिश में 26 क्वेश्चन बनाया। इंग्लिश का पेपर ओवरऑल ठीक ठाक था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो भैया ये था मेरा पेपर का रिव्यू और आई होप आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिली हैं इससे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपका जो क्वांट का पेपर है, जिन लोगों का पेपर है नेक्स्ट, तो क्वांट के लिए एक अच्छी तैयारी करें यार, एक बार और थोड़ा अच्छे मॉक टेस्ट लगाएं आज और कल में, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो प्रैक्टिस का ही खेल एट द एंड, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन अर्थमेटिक के और DI के ज़्यादा बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आप देख रहे हो स्पीड मैथ्स इतना नहीं आ रहा है, तो बार बार रॉन्ग नंबर आ रहा है और रॉन्ग नंबर निकालने में टाइम लगता है, टाइम भी नहीं लगता तो होते भी नहीं है कुछ। तो इसलिए ध्यान दें अर्थमेटिक पर और DI पे बहुत ध्यान दें, स्पीड बनाएं और फिर आप एक्सेल करेंगे ज़रूर कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, बाय।